सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। जैसे कि आप जानते हो कि हमने एक्सरसाइज 8.2 के कितने सम्स कर लिए थे, 1 के पार्ट 5 एंड 2 के भी पार्ट 4 कर लिए थे। तो अभी मैंने आपसे कल भी बोला था, जिन्होंने वो वाली पिछली वीडियो देखी है, होप कि आपने पिछली वीडियो देखी हो। अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिए जाकर, क्योंकि आपको अगर ये बेसिक समझ आएंगे तभी तो आप क्वेश्चन 3 और 4 कर पाओगे। चलो 4 तो खैर ट्रू और फॉल्स ही हैं। तो ये था कि जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 8 भी है, ये वाली है ना। तो ये वाले क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं एग्ज़ाम में, है ना। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, ये क्वेश्चंस थोड़ी से इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है आपको, इफ़ tan a plus b is equals to √3 and tan a minus b is equals to 1/√3, tan a minus b is equals to 1/√3, और एंगल जो a प्लस बी है वो 0 और 90 के बीच बीच में है, a b से बड़ा है, और फाइंड क्या करना है, a और b। सो फाइंड a एंड b। सो चलिए लेट्स स्टार्ट। जो हमें गिवन दे रखा है उसी से हम बनाएंगे अपना क्वेश्चन। तो चलिए लिख लेते हैं। ये देखिए दे रखा है tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू √3। ठीक है जी, ये दे रखा है। और दूसरा हमें दे रखा है tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/√3। तो आपको कुछ नहीं करना, लेफ्ट हैंड साइड में तो आपको कुछ पता ही नहीं है ना कि a प्लस बी a माइनस बी होता क्या है। वो आपको आगे जब आप 11th 12th करोगे ना नॉन मेडिकल में, तो आपको समझ आएगा कि ऐसे भी फॉर्मूले होते हैं। पर अभी आपको कुछ नहीं पता, अभी आप सिर्फ बेसिक कर रहे हो। तो अभी राइट हैंड साइड की तरफ देखिए, दोनों की राइट हैंड साइड पहले लिखेंगे। ये फर्स्ट की लेफ्ट हैंड साइड tan a प्लस बी, ये tan में दे रखा है तो ये भी हम क्या लेंगे, tan में लेंगे। आपको पता है कि √3 है ना, वो उसका √3 किसकी वैल्यू है, टेंजेंट में, tan में tan 60 की वैल्यू है ना, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे tan 60 डिग्री। ठीक है जी। और दूसरे में देखिए tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/√3 किसकी है, tan 30 डिग्री की। ठीक है जी, तो ये लिख लिया हमने। उसके बाद यहाँ भी tan है, यहाँ भी tan है, यहाँ भी tan है, यहाँ भी tan है, मतलब हम सिर्फ एंगल्स की बात करेंगे। तो एंगल यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी कितना है 60 डिग्री, और नीचे a माइनस बी कितना है 30 डिग्री। तो यहीं एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं, कुछ साइन वाइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको फर्स्ट और सेकंड मान लेंगे। और देखिए b पॉजिटिव है, दूसरा b नेगेटिव है, तो ये कट गया। जब प्लस करेंगे a प्लस ए 2a होता है, और 60 प्लस 30 इज़ 90 डिग्रीज। तो हमें ये पता लग गया a इज इक्वल्स टू 90/2। तो 90/2 कितना होता है, 45 डिग्रीज। सो a इज़ 45 डिग्रीज। a हमारा 45 डिग्री आ चुका है। ठीक है जी, देखिए कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है ये वाली, कौन सी, a प्लस बी जो है थीटा और 90 के बीच बीच में होना चाहिए। अभी पता चलेगा जब हम b निकालेंगे। तो लेट्स फाइंड आउट b। a 45 आ गया फर्स्ट, कोई भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, फर्स्ट और सेकंड। चलिए हम फर्स्ट ले लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे, फ्रॉम, देखिए वेट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, tan a प्लस बी कितना था, सॉरी a प्लस बी ही था। a प्लस बी कितना था 60 डिग्री। a कितना आ गया 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। b कितना आ गया 60 माइनस 45, तो b आ गया हमारा 15 डिग्री। ठीक है जी, a हमारा आ गया कितना 45 डिग्री, और b कितना आ गया 15 डिग्री। और जब हम a प्लस बी करेंगे तो वो कितना आ रहा है, 45 प्लस 15 विच इज़ इक्वल्स टू 60 डिग्री। सो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि a प्लस बी
ज़ीरो से तो ज़्यादा है और 90 से क्या है, कम है, क्योंकि 60 डिग्री है, 0 90 के बीच बीच में है। और a इज़ ग्रेटर देन b, देखिए ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, b 15 है और a कितना है आपका 45 डिग्री, तो यस ये भी हो रही है, तो a इज़ ग्रेटर देन b एंड हमने फाइंड आउट कर दिया a और b। ठीक है जी, नेक्स्ट हम देखिए एग्जाम्पल नंबर 8, ये देखिए ये भी ऐसी है, ये भी हम सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दे रखा है, साइन a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/2 और कॉस a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1/2 और a प्लस बी 0 90 के बीच बीच में है, a ग्रेटर देन b है और फाइंड करेंगे a एंड b। तो चलिए ये भी करते हैं, लिख लेते हैं साइन a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/2। एग्जाम्पल नंबर 8, साइन a माइनस बी इज इक्वल्स टू, साइन a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/2। दूसरा क्या बोल रहा है, कॉस a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1/2, कॉस a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1/2। तो क्या करेंगे, देखिए ये साइन और कॉस की वैल्यूज़ है ना, मतलब यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे भी साइन की लेके आएंगे, यहाँ पे कॉस है तो यहाँ भी कॉस की ही लेके आएंगे। तो चलिए करते हैं, साइन a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/2, किसकी वैल्यू, साइन में हमको पता है साइन 30 डिग्री की है, और कॉस a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1/2, इसमें कौन सी है, कॉस 60 की ऑब्वियसली। तो साइन साइन कॉस कॉस, सिर्फ एंगल्स लेंगे, a माइनस बी 30 डिग्री और a प्लस बी 60 डिग्री। तो चलिए एलिमिनेशन लगा देंगे, कुछ भी साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। a प्लस a 2a और 60 प्लस 30 90, ये भी देखिए a उतना ही आ रहा है 90/2 विच इज़ 45 डिग्री। और अगर फर्स्ट इक्वेशन इसको माने सेकंड इसको माने तो क्या आ जाएगा, a माइनस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट करेंगे, a माइनस बी 30 है तो क्या करेंगे, a माइनस बी 30 डिग्री और क्या लेंगे, a 45 है, 45 डिग्री माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, माइनस के b को उधर लेके जाएंगे, 45 माइनस 30 इज इक्वल्स टू b और b कितनी आ गई आपकी 15 डिग्री। सो आप यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर a कितना है 45 डिग्री और b कितना है 15 डिग्री, और जो दोनों कंडीशंस है वो भी सेटिस्फाई हो रही हैं आपकी। सो ये थे आपके क्वेश्चंस जो इम्पॉर्टेंट थे। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। सो देखते हैं, कहते हैं साइन a प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन a प्लस साइन बी होता है, ये बताइए। एक्चुअली में ये फॉल्स है, क्योंकि जो साइन a प्लस बी होता है उसका फॉर्मूला होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, इसलिए ये फॉल्स है। ठीक है जी, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, कह रहा है कि जैसे जैसे थीटा इंक्रीज कर रहा है साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, जी बिल्कुल इंक्रीज कर रही है, क्योंकि देखिए साइन एंगल टेबल में से एंगल देखेंगे 0 से लेकर 90 तक, देखिए 0 से लेकर कहाँ तक गया, वो 1 तक गया, तो इसका मतलब है वैल्यू तो इंक्रीज कर रही है, तो इसका आंसर है ट्रू। वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, थीटा जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है कॉस थीटा इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो देखिए इसके भी टेबल में ही आंसर है, कॉस 0 1 है और कॉस 90 है आपका 0, तो वैल्यू तो डिक्रीज कर गई, तो ये है फॉल्स। साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, कह रहा है कि साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर है थीटा की सारी वैल्यूज़ के, ये तो बिल्कुल ही फॉल्स है, क्योंकि हमने देखा है कि जो साइन 0 है वो 0 है पर कॉस 0 1 है, साइन 30 1/2 है, कॉस 30 √3/2 है, ऐसे ही अलग अलग है, बस साइन और कॉस की 45 की वैल्यू सेम है, बाकी तो नहीं। ठीक है, तो फॉल्स हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इज़ इक्वल्स टू 0, जी ये बिल्कुल ट्रू है, जब ए 0 होता है कॉट ए नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो ये थे आपके क्वेश्चंस ऑफ 8.2 एंड ये थे आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है जी,
तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में विद मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज 8.3. सो टिल देन बाय बाय.